नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। साथियों, बात करने वाले हैं आरओ और एआरओ जीएस पेपर की स्ट्रेटजी के बारे में। तो साथियों, धीरे धीरे आपका आरओ का एग्जाम जो है पास आ रहा है। ऐसे में आप जो है तैयारियां तेज कर दीजिए। पेपर आपका कठिन से कठिन बनाने का पूरा प्रयास होगा। भले आयोग के पैनल वाले 8-10 क्वेश्चन जो है कठिन बनाने के चक्कर में गलत भले बना दें, लेकिन बनाएंगे आपका कठिन ही पेपर। तो ऐसे में आपकी तैयारी जो है शानदार होनी चाहिए। तो साथियों, आपके आरोग्य पेपर में जैसे आपको पता ही होगा 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, 10-12 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के पूछे जाते हैं और 130 क्वेश्चन लगभग लगभग आपके जीएस के पूछे जाते हैं। तो आज जो 130 क्वेश्चन जो आपका जीएस में पूछा जाएगा उसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों, 130 क्वेश्चन की जो स्ट्रेटजी ये रहेगी कि 130 क्वेश्चन की स्ट्रेटजी ये बनाइए कि कब जो 6 सप्ताह की स्ट्रेटजी आप बनाइए, मतलब 42 दिन के अंदर 130 नंबर की जीएस की आपको तैयारी करनी है। कैसे? जैसे अभी आपका जो फरवरी का महीना है इसमें आपके 2 सप्ताह बचे हुए हैं। तो आप जो है स्ट्रेटजी ये बनाइए, जैसे आपसे मुख्य रूप से जो आरओ के एग्जाम में पूछा जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, साथ में इकोनॉमी, सेंसस, और इसके बाद साथियों मिसलेनियस क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछे जाते हैं। 10-12 क्वेश्चन तो मिसलेनियस पूछ लिए जाते हैं आरओ के एग्जाम में। तो ऐसे में साथियों आपका जो ये टारगेट होना चाहिए, एक सप्ताह एक सब्जेक्ट, साथ में करंट अफेयर, ये सबसे बेस्ट होता है। सप्ताह में आप साथियों एक सब्जेक्ट को ही पकड़िए। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री पकड़ा, एक सप्ताह कंप्लीट रूप से हिस्ट्री पढ़िए। साथ में करंट अफेयर आप डेली जो मंथली मैगजीन और करंट अफेयर से जो मंथली मैगजीन और साथ में आप न्यूज़पेपर वगैरह जो है पढ़ते होंगे, तो इससे हो जाएगा। तो आप जैसे मान लीजिए फरवरी का महीना है तो आप 2 सप्ताह बचा हुआ है, तो 2 सप्ताह ये टारगेट रखिए कि इस फरवरी के महीने में 2 सप्ताह में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ में करंट अफेयर जो मंथली मैगजीन लेके चलेंगे। आप ये देखेंगे कि फरवरी के महीने में ही आप जो 2 सप्ताह है, 2 सप्ताह में हिस्ट्री और ज्योग्राफी खत्म करके साथ में करंट अफेयर को साथ में ले लेके डेली डेली उसको लेके चलेंगे, तो साथियों करीब करीब आपका 50% जीएस की तैयारी हो गई। हिस्ट्री से 18 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी से 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट अफेयर से आपसे 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मतलब ये है कि आपसे जीएस में 130 क्वेश्चन पूछा जाता है, करीब करीब 50% तैयारी तो आपने ऐसे ही कर ली। तो आपको जो प्लान होना चाहिए, जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक वीक एक सब्जेक्ट, उसमें चाहे उसके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, पीवाईक्यू है, उसको अच्छे से कंप्लीट करिए। और ये स्ट्रेटजी सबसे शानदार स्ट्रेटजी इसलिए मानी जाती है, एक वीक एक सब्जेक्ट, क्योंकि जब एक वीक आप कंप्लीट रूप से एक सब्जेक्ट को देते हैं तो आपका जो दिमाग है उस सब्जेक्ट पे एक अच्छा पकड़ बनाता है। सीक्वेंस वाइज आप अच्छे से पढ़ते हैं तो वो चीज़ें बहुत जल्दी भूलती नहीं हैं। जब आप एक दिन में थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़े, थोड़ा ज्योग्राफी पढ़े, थोड़ा पॉलिटी पढ़े, तो आपका दिमाग थोड़ा सा किचमिच किचमिच हो जाता है। तो ऐसे में ये जो है पढ़ने का जो सही तरीका नहीं है मेरे हिसाब साथियों। आप एक वीक एक सब्जेक्ट और साथ में करंट अफेयर जो है डेली आप लेके चलिए। मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर वगैरह आप जो है पढ़ते ही होंगे, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और ऐसे एक एक वीक अगर आप टारगेट रखेंगे तो आपको पूरा जो है सिलेबस है वो आपका 6 वीक में खत्म हो जाएगा। 6 वीक मतलब 42 डेज आपके लगेंगे। तो ऐसे में ये आपकी जो है तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका है। 42 दिन के अंदर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस जरूर होगा कि आप जो है आरओ का प्रीलिम्स एग्जाम आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो साथियों, ये आप ध्यान में रखिए। और साथ में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो लास्ट मंथ होता है एग्जाम का, उसमें आप जो है ये सीरीज और रिवीजन करेंगे, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। जिस हिसाब से साथियों आज कल नया पेपर बनाया जा रहा है, इसमें डाटा फैक्ट्स वगैरह बहुत बारीक डाटा फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं। ऐसे में जो लास्ट मंथ है अपने प्लानिंग में हमेशा रखिएगा केवल टेस्ट सीरीज और रिवीजन के लिए जो भी नई चीज़ पढ़ना है इस समय पढ़ लीजिए। एकदम रिलैक्स माइंड है, खाली समय है, तो इस समय पढ़ेंगे और उसको आपको जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि आप लास्ट टाइम में, लास्ट का जो मंथ होता है उसमें आप बिल्कुल नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि साथियों ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आप बहुत सारी चीज़ें भूलते रहते हैं। तो अगर आप लास्ट मंथ में नई नई चीज़ें पढ़ने लगें तो फिर आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी प्रीलिम्स एग्जाम को पास करना। तो स्ट्रेटजी सिंपल सी है।